हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सबसे पहले आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सम फैब्रिक आर सिंथेटिक फाइबर। यानी कि वो कह रहा है कि जो सारे फाइबर्स होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स कैसे होते, क्यों कहा जाता है उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स। हमें पता है कि फाइबर किससे मिलते हैं। फाइबर होता क्या है, धागे, धागा देखा है, थ्रेड देखा ना। थ्रेड के जो थ्रेड होता है जिसके जो छोटे छोटे बिल्कुल ना कॉर्नर पे साइड में छोटे छोटे रेशे से होता है, तो उन्हें बोलते हैं फाइबर। फाइबर से क्या बनता है, यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक बनता है। ओके, अब आता है सम फैब्रिक आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। कुछ फैब्रिकों को क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि क्या होता है, केमिकल्स की यूज करके उन्हें तैयार किया जाता है। दे आर मैन मेड फाइबर प्रिपेयर्ड यूजिंग केमिकल, जो कि केमिकल का यूज करके बनाया जाता है वे मैन मेड फाइबर। These are made of some made of small unit that join together to form long chain। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि जो छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं ना, उनको ज्वाइन करके एक लंबी सी चैन तैयार कर दी जाती है। जैसे उन्हें बोलते हैं, वैसे पॉलीमर भी बोलते हैं, और वो क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं। अब क्या होता है, एग्जाम्पल कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर की, जैसे नाइलॉन हो गया, रियोन हो गया, एक्लेरिक हो गया और पॉलिस्टर हो गया। ठीक है, देखो क्या है ये, कुछ फैब्रिक्स कैसे होते हैं, सम फैब्रिक्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। दे आर मैनमेड, वे की मैनमेड होते हैं, क्यों होते हैं, प्रिपेयर्ड यूजिंग केमिकल, केमिकल का यूज करके उन्होंने वो फाइबर तैयार किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जो स्मॉल छोटी छोटी यूनिट्स होती है उनको ज्वाइन करके एक लंबी चैन तैयार की जाती है, उन्हें बोलते हैं पॉलीमर भी कह सकते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर्स भी बोल सकते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स है इसके अंदर, नायलॉन, रियोन, एक्लेरिक और पॉलिस्टर। ठीक है, अब आता है रियोन। रियोन क्या है, मैंने पहले बताया था कि रियोन वुड पल्प से मिलकर वुड पल्प होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन करके तैयार किया जाता है, वो होता है रियोन। यानी कि क्या है, नेचुरल चीज पर केमिकल जो प्रोसेसिंग करके मैन तैयार करता है, वो होता है आर्टिफिशियल सिल्क कह लो या फिर रियोन कह लो उसको। रियोन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। रियोन क्या है, सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है, बिकॉज क्यों है, देखो क्या ये सिल्क इक्विवेलेंस है, हाँ सिल्क जैसा तो दिखता है ये, बिल्कुल ही क्योंकि शाइनी, हल्का सा शाइनी होता है ये। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। इसका जो मेन जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर क्या है, वुड पल्प से तैयार किया जाता है। इसका क्वेश्चन ये आएगा, इसका आंसर दे आर, एक मिनट, दे इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर को क्या कहते हैं, मैनमेड कहते हैं या फिर आर्टिफिशियल कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैनमेड फाइबर बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर इज सिंथेसिस फ्रॉम द रॉ मटेरियल कॉल्ड। जो सिंथेटिक फाइबर है वो रॉ मटेरियल से सिंथेसिस किया जाता है, उन्हें क्या हो, ऐसे कौन सी जो रॉ मटेरियल होता है उनसे तैयार किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर हमेशा पेट्रोकेमिकल से जो वो होता है, प्रोडक्ट होता है, उनसे रेडी किए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर। लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज आल्सो क्या है, प्लास्टिक, प्लास्टिक एक पॉलीमर है, क्योंकि इसमें क्या है, छोटे छोटे यूनिट्स को तैयार ज्वाइन करके एक लंबी सी चैन तैयार की जाती है, इसमें वो बोलते हैं पॉलीमर। अब आता है गिव एन एग्जांपल which indicate that nylon fiber are very strong। जो नाइलॉन जो फाइबर होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके एग्जांपल्स बताने हैं। देखो नाइलॉन के जो फाइबर होते हैं, नाइलॉन, नाइलॉन से क्या क्या बनता है, पैराशूट बनता है। पैराशूट, अब देखो पैराशूट हो गया, जो ऊपर से नीचे आता है, बंदा कितना वेट इसको झेल लेता है ये, इसलिए क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। एंड रोप फ्रॉम रोप क्लाइंबिंग, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जिस रस्सी का यूज किया जाता है वो भी क्या होती है, नाइलॉन की बनी होती है। अब जैसे सीट बेल्ट वगैरह, जब हम जैसे गाड़ी वगैरह में बैठते हैं तो सीट बेल्ट होती है, वो भी किसकी बनी होती है, नाइलॉन की बनी होती है। फिशिंग नेट, यानी फिश को पकड़ने के लिए जो नेट वगैरह तैयार किया जाता है वो भी नाइलॉन का ही तैयार बना होता है। अब स्पोर्ट्स की जो चीजें होती है, जैसे रैकेट वगैरह हो गई, जिससे हम
खेलते हैं वो किसके बना होता है, नाइलॉन वगैरह का बना होता है, इसलिए क्या है ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। अब आता है एक्सप्लेन व्हाई द प्लास्टिक कंटेनर हैव फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, यानी कि इसमें क्या कह रहा है, जो प्लास्टिक कंटेनर है उसको ही क्यों यूज किया जाता है फूड को स्टोर करने के लिए। प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें जंग वगैरह नहीं लगता, क्योंकि मेटल वगैरह पे तो जंग लग जाता है और क्या होते हैं ये क्या कहते हैं एसिडिक चीज के साथ मिलकर रिएक्शन कर देता है, इसीलिए लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता। एंड विल नॉट रिएक्ट विद द इंग्रेडिएंट और फूड आइटम के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता, इसलिए क्या होता है प्लास्टिक को ही फेवर किया जाता है फूड को स्टोर करने के लिए। अब आता है डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, यानी कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में क्या डिफरेंस है। देखो थर्मोप्लास्टिक जो प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको बार बार हीट करने पर हम उसको इजिली बेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है इसमें क्या है, एक बार हीट कर लिया हमने प्रोडक्ट को, उसके बाद हम दोबारा हीट नहीं कर सकते, अगर दोबारा हीट करेंगे या कुछ ऐसा उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या है टूट जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, देखो थर्मोसेटिंग ये क्या है, इट कैन नॉट बी बेंट, यानी कि ये क्या है मुड़ नहीं सकता, इट विल ब्रेक यानी कि टूट जाएगा इफ वी अटेम्प्ट टू बेंड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की में बेंड करते हैं तो वो क्या है टूट जाएगा अगर ज्यादा हम वो करेंगे तो। थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट इजिली, थर्मोप्लास्टिक क्या है वो इजिली बेंड कर सकते हैं। और हीटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दे कैन नॉट बी सॉफ्टन, यानी कि इसमें क्या है इस वाले प्लास्टिक को सॉफ्ट नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि इसको दोबारा से रीशेप ही नहीं दे सकते, इसको गर्म करके रीशेप नहीं दे सकते, रीशेप नहीं देंगे तो सॉफ्ट नहीं होएगा, ये सॉफ्ट नहीं होएगा तो रीशेप नहीं दे सकते। लेकिन ये क्या है थर्मोप्लास्टिक है, ये क्या है सॉफ्ट होता है, इसको मोल्ड भी किया जा सकता है और इसको रीशेप भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सॉस पैन, देखो एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बने होते हैं ये चीजें। सॉस पैन हैंडल्स है वो क्यों बने होते हैं, देखो सॉस पैन हैंडल्स क्या होते हैं, ये सॉस पैन हैंडल और मैंने कहा था कि एक बार गर्म हो जाता है दोबारा गर्म करने पर ये फूट जाती है, इसलिए क्या है ये बैड कंडक्टर है ये हीट का, और जब बैड कंडक्टर है तो ये क्या है प्लास्टिक को जल्दी से सॉफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये और क्या है हमारे हाथ वगैरह भी है ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और जिससे हमारे हाथ नहीं जलेंगे। The thermosetting plastic are used to make the saucepan handle because they are the bad conductor of heat, heat के क्या है bad conductor है, and also on heating और heat करने पर these plastic do not get softer, क्या है ये प्लास्टिक क्या है सॉफ्ट नहीं होते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक प्लग स्विच एंड प्लग बोर्ड्स, देखो बेकिलेट्स आर इज ए काइंड ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक, जो बेकिलेट है वो भी क्या है थर्मोसेटिक प्लास्टिक का ही एक एग्जांपल है, और ये बैड कंडक्टर है किसका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा क्यों है, ये हीट क्या है हीट और इसका बैड कंडक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए क्या है इलेक्ट्रिक प्लग और स्विच और प्लग बोर्ड वगैरह बनाने के लिए क्या है यूज किया जाता है इसको, ठीक है। अब आता है कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू द कैन बी रिसाइकिल एंड कैन नॉट बी रिसाइकिल, कौन से ऐसे है कि जो रिसाइकिल कर सकते हैं और कौन से ऐसे जिसे रिसाइकिल नहीं कर सकते। अब ये देखना कौन कौन से है, जैसे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है, प्लास्टिक टॉयज है, कुकर हैंडल्स है, कैरी बैग्स है, बैग बॉल पॉइंट पेन है, प्लास्टिक बाउल, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक चेयर और इलेक्ट्रिक स्विचेस, ये है। इसके बाद देखो कौन कौन से, देखो कौन कौन से साइकिल हो सकते हैं, प्लास्टिक चेयर, चेयर को मोल्ड करके हम उसको हीट करके मोल्ड करके उसको चेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाउल भी हो सकता है रिसाइकिल, टॉयज भी हो सकते हैं, और इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो कवरिंग होती है वो क्या है रिसाइकिल हो सकती है, कैरिंग बैग जो हम बैग में जो लेके आते हैं सामान वगैरह वो भी क्या होता है रिसाइकिल हो सकते हैं, पॉइंट बॉल पॉइंटिंग पेन भी
रिसाइकिल हो सकता है। लेकिन जो कुकर के हैंडल्स होते हैं उसको एक बार गर्म कर लिया तो दोबारा वो गर्म नहीं होंगे, दोबारा हीट नहीं होंगे, तो क्या है वो उसको रिसाइकिल भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल स्विचेस है उनको भी नहीं कर सकते, और टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को भी हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है राना वांट टू बाय शर्ट फॉर ए समर। समर के लिए वो क्या है शर्ट खरीदना चाहता है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट, क्या वो कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए उसे, और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, या फिर उसे सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट खरीदना चाहिए। उसको एडवाइस देनी है क्या है। देखो कॉटन की लेनी चाहिए क्योंकि कॉटन क्या है ज्यादा वाटर की एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और हमें पसीना कब आता है गर्मियों के दिनों में आता है, और वो क्या है पसीना को कौन वो करेगा स्वेट को एब्जॉर्ब कॉटन करेगा, इसलिए कॉटन की शर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो राना शुड बाय अ कॉटन शर्ट फॉर समर एंड नॉट ए सिंथेटिक शर्ट। सिंथेटिक शर्ट नहीं लेनी चाहिए उसे, कौन सी लेनी चाहिए कॉटन की शर्ट लेनी चाहिए। कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ द वाटर, वाटर का क्या है गुड एब्जॉर्बर है, और क्या है वाटर को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इट कैन सोक द स्वेट कम आउट ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी से जो भी स्वेट आता है वो उसको जल्दी से सोक कर लेता है एंड एक्सप्लोर इट टू द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में उसको एक्सपोज कर देता है। दस इसलिए इट हेल्प इन इवेपोरेटिंग स्वेट्स एंड कीप एंड हेल्प्स इन कूलिंग द बॉडी, और ये क्या करता है जब स्वेट को इवेपोरेट कर देगा तो हमारी बॉडी से क्या है ठंडी रहने में हमारी हेल्प कर। अब आता है गिव एग्जांपल टू शो दैट द प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन द नेचर। नॉन कोरोसिव नेचर में कैसे है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता किसी भी केमिकल्स वगैरह से, जैसे कि आयरन वगैरह का जाता है, आयरन वगैरह पे जंग वगैरह लग जाता है ना रस्ट वगैरह, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। देखो प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, नेचर में नॉन कोरोसिव होते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट इवन इफ दे कम इन कॉन्टेक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल, चाहे हम इसके अंदर स्ट्रॉन्ग केमिकल की रिएक्शन के साथ कॉन्टेक्ट में भी आ जाए ना प्लास्टिक, तो भी ये रिएक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल द क्लीनिंग केमिकल्स आते हैं जो घरों को साफ करने के लिए, मक्खी मच्छरों को मारने के लिए, ये कीटनाशक आते हैं ना, वो किस में स्टोर करते हैं, किस चीज में, प्लास्टिक की बोतल में करते हैं ना। दैट वी यूज एट होम, जो कि हम होम में यूज करते हैं, आर स्टोर्ड इन द प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बोतल में स्टोर किया जाता है इनसाइड ऑफ मेटल कंटेनर। नेक्स्ट आता है शुड द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ द टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, क्या सेम मटेरियल के बने होते हैं हैंडल और ब्रिसल्स, एक्सप्लेन करना है। नहीं हैंडल किसी और उसका बना होता है और ब्रिसल किसी और चीज के बने होते हैं। द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ द टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के नहीं बने होते, एज क्योंकि द हैंडल ऑफ द टूथब्रश शुड बी हार्ड, जो हैंडल क्या होना चाहिए वो हार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ब्रश करें और वो एकदम से हाथ में लिया और वो टूट जाए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। While the bristle should be soft and flexible, और जबकि जो ब्रिसल क्या होने चाहिए वो सॉफ्ट होने चाहिए और फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ताकि हमारे गम्स को वो हार्म ना कर सके और हमारे टीथ को अच्छा बनाए रखे और उसको साफ अच्छी क्लीनिंग कर दे सके। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कहते हैं प्लास्टिक को जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। आपको कमेंट करना है कि क्या इसका क्या एडवाइस है। देखो we should avoid plastic as far as possible, हमें क्या करना चाहिए प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, क्या है नेचर के अंदर प्लास्टिक क्या है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये जल्दी सी खत्म होने वाले नहीं है। खत्म होने का मतलब इसको जल्दी से डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता। वंस इंट्रोड्यूस इन द इन्वायरमेंट, अगर वो इन्वायरमेंट में आ गया देखे कोस पोल्यूशन को, क्या है पोल्यूशन को फैलाएगा। इफ बर्न, अगर हम इसको जलाते हैं तो ये क्या करता है ये पॉइजनस गैस वगैरह रिलीज करता है। और प्लास्टिक बैग थ्रो इन द गार्बेज डैम आर स्वेलो बाय द एनिमल्स, अगर हम प्लास्टिक बैग के अंदर अगर हम गार्बेज वगैरह को डालकर अगर उसको थ्रो आउट कर देते हैं तो क्या होता है उसको एनिमल्स वगैरह उनको स्वेलो हो जाते हैं, मतलब उसको उनको निगल जाते हैं, उनका रिस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है घातक यानी कि उनकी यहाँ तक कि उनकी डेथ तक भी हो सकती है। कॉजिंग फैटलिटीज इन देम, उनके अंदर ऐसे सारी बीमारियों के लक्षण पाए जाते हैं।
अब आता है मैच करने हैं कॉलम वन बी को, कॉलम ए को कॉलम बी से। देखो सबसे पहले आता है कि देखो हम पहले कहते हैं, देखो नाइलॉन, नाइलॉन से क्या बनता है, अभी बताया था ना, पैराशूट और, एक मिनट पैन, देखो नाइलॉन से क्या बनता है, पैराशूट और स्टॉकिंग बनती है। ठीक है, रियोन, रियोन किससे तैयार किया जाता है, अभी बताया था, वुड पल्प से तैयार किया जाता है। ठीक है, अब होता है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या होता है, पॉलिस्टर ऐसा है, पोली जमा ईस्टर, मैंने बताया था पोली, पोली जमा ईस्टर यानी कि फूड स्मेल देने वाला। तो इसमें क्या है, जल्दी से रिंकल नहीं पड़ते, फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली। टेफलॉन, टेफलॉन क्या है, नॉन स्टिक कुकवेयर है। अब ये जो हमारे जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उस पर किसकी वो लेयर चढ़ी होती है, टेफलॉन की, ये आता है। ठीक है, अब आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टिंग। जो देखो अगर हम सिंथेटिक फाइबर को जो मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्या हमारे फॉरेस्ट के को बचाव करने में हेल्प करेगा, ये कमेंट करना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एक मिनट, the manufacturing of synthetic fiber is helpful in the conversion of the forest because if we use natural fiber, अगर natural fiber का use करते हैं तो the raw material for them have to derive from the plant, जो भी हमें इसके लिए नेचुरल फाइबर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होगी तो वो उसे हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, प्लांट से लेना पड़ेगा। तो विच रिक्वायर्ड कटिंग ऑफ लॉट ऑफ ट्री, जिससे क्या है बहुत सारे पेड़ वगैरह कटेंगे। It's proved to be helpful in conversion of forest, जिससे क्या है प्रूव क्या है, ये प्रूव करता है कि ये जो सिंथेटिक फाइबर अगर हम बनाते हैं तो ये क्या है, हमारी फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन में के होने में बचाव करता है। अब आता है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द थर्मोप्लास्टिक इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या पुअर कंडक्टर है, थर्मोप्लास्टिक कैसे। To show that the thermoplastic is the poor conductor of electricity, we will design a circuit। अगर हम चलो हम एक सर्किट डिजाइन करते हैं, इसके लिए क्या चाहिए, हमें बल्ब चाहिए, बल्ब चाहिए, कुछ वायर चाहिए, ये वायर हो गया, एक बैटरी चाहिए ले ली, और एक मेटल का ये रहा पीस, मेटल का पीस ले लिया। ठीक है, एक प्लास्टिक का पाइप ले लिया, एक्सपेरिमेंट करा हमने, बाकी सारी चीज तो यही लगाई। एक में तो अगर मेटल का लगाया हमने पीस तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर गया, अगर हमने प्लास्टिक का लगाया तो क्या है, हमारा बल्ब नहीं जला। इसलिए क्या ये क्या है, प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये क्या है, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है। देखो एक्सपेरिमेंट, स्विच ऑन द करंट, करंट को हमने क्या है उसके अंदर चला दिया, वी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करते हैं कि बल्ब क्या ग्लो कर गया इन द फॉर्मर केस में। इन लेटर केस में क्या हुआ, बल्ब नहीं जला। हेंस द प्लास्टिक पाइप क्या है, इज शो दैट टू बी ए सॉरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर। ओके, अगर बच्चों ये, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।